हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आईपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है। एक नोटिफिकेशन का एनालिसिस करते हुए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। और 30 अप्रैल जो है वो अभी टेंटेटिव डेट है। ऐसा कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी हो जाएगा। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस अगर देखा जाए तो उसमें एक सब्जेक्ट है हमारा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अब आईपीसी में देखें अगर तो 511 सेक्शन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, या बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, क्या सारे सेक्शंस पढ़ने हैं हमें। इतने सेक्शंस देख के बच्चे ही डर जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था, सर क्या सारे सेक्शंस पढ़ने हैं हमें। नहीं, आपको सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने। और मैं सिर्फ आईपीसी ही क्यों कहूँ, बाकी के भी जितने एक्ट्स हैं उनमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हो। कुछ सेलेक्टिव सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखा जाए तो जुडिशरी का सिलेबस थोड़ा कंसाइज फॉर्म में ही है। एक्ट्स बहुत ढेर सारे हमें पढ़ने हैं, लेकिन सब में सब कुछ नहीं पढ़ना होता। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर और कुछ सेलेक्टिव सेक्शंस ही हमें पढ़ने होते हैं। तो आज हम आईपीसी के उन्हीं सेलेक्टिव सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, या चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कितना पढ़ा जाए तो हमारा प्रिलिमिनरी निकल। आज का जो वीडियो है इसी चीज के आगे इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक चीज ध्यान देंगे आप, अगर आपने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी का पेपर एनालिसिस किया है, और अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कि उत्तराखंड का जो प्रिलिमिनरी का पेपर होता है वो बेयर एक्ट से ही आता है। 99% क्वेश्चन 99% क्वेश्चन बेयर एक्ट से आते हैं। तो हमारा जो स्टडी होगा वो बेयर एक्ट फोकस स्टडी ही होगा। और मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडेक्स से आते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स से आता है, किस सेक्शन में क्या दिया हुआ, किस सेक्शन में क्या दिया हुआ। ये सेक्शन वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये इस हिसाब से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि कौन से सेक्शंस को हमें पढ़ना है, कौन से सेक्शंस को हमें नहीं देखना, कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन से सेक्शंस पे कौन कौन से सेक्शंस हमारे लिए आईपीसी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर चैप्टर 1 की बात की जाए, यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन आपको दिखा है, तो चैप्टर 1 में आपको सिर्फ तीन सेक्शंस देखने हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ये तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। उसमें भी पर्टिकुलरली सेक्शन 3 एंड 4, अगर उसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो सेक्शन 3 एंड 4 तो आप देख के ही जाएंगे। प्री के लिए ये दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज आ जाती है जनरल एक्सप्लेनेशंस। कभी कभी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जनरल एक्सप्लेनेशन किस चैप्टर में दिया हुआ है। जी बिल्कुल सही आपने सुना। चैप्टर वाले क्वेश्चंस भी पूछता है कि जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर क्या है, या बाकी आगे भी हम देखेंगे कि किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको चैप्टर भी, सारे चैप्टर्स आपको ध्यान में नहीं रखना है, जो मैं बताते चल रहा हूँ सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर ध्यान रखिएगा, चैप्टर 2 बात करता है। अब इसमें कौन कौन से सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सेक्शन 8 जेंडर के बारे में बात करता है। सेक्शन 9 नंबर बताता है। सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन के बारे में बात करता है। सेक्शन 11 पर्सन डिफाइन करता है। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होता है देखेंगे। ये पूछा, देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। नंबर कहाँ दिया हुआ है, किस सेक्शन में। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस जेंडर। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक मैं आईपीसी का एक प्रिलिमिनरी के हिसाब से भी एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड भी करूंगा जल्दी। देन इंडिया कहाँ पे डिफाइंड है, किस सेक्शन में। जज किस सेक्शन में डिफाइंड है। ध्यान रखिए, आप जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आईपीसी में जज किस सेक्शन में डिफाइंड है।
कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन 20, पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21, मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी के लिए। ये सेक्शन पूछेगा कि विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, अगेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके इंटेंशन से रिलेटेड है, पता होगा। क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं मोस्टली, उनमें इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटेंशन को डिनोट करने के लिए कई बार ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रीजन टू बिलीव। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। ये सेक्शन 27 बहुत बारी पूछता है। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? ध्यान रखेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ हम सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी के कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेक्शंस हमें पढ़ के जाना है। सेक्शन 28 काउंटरफीट के बारे में बात करता है। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट्स। 29A, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं कि जब आप एक्ट्स पढ़ते होंगे, डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट लॉज पढ़ते होंगे, तो जैसे यहाँ पे दिखा है ना आपको 29A, ऐसे कई जगहों पे आपको 29A, B, C, D ऐसे अलग अलग सेक्शंस में कुछ ना कुछ एडिशन आपको दिखता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, इसको बाद में अमेंड करके डाला गया है। तो ये जो अमेंडमेंट वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट होते हैं, चांसेस ज्यादा हैं कि ये पेपर में पूछे जाए। जितने भी ABCD वाले आपको मिले, आप उनको पढ़ के जरूर जाए। जैसे 29A क्या बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में पूछता है। अब पूछ लिया गया भैया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब इनके अंदर वाली चीजें नहीं पूछी जाती हैं जनरली, इनका सेक्शन ही पूछा जाता है, यही आ जाएगा, दिस सेक्शन ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उसमें 29A एक ऑप्शन रहेगा आपको, तो ये तैयार करके जाना है। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। 33 एक्ट और ओमिशन के बारे में बात करता है। 34 वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन इंटेंशन, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितनी बार भी इंपॉर्टेंट लिखना चाहे लिख सकते हैं। 34 आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। 35 when such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention, कभी कभी आ सकता है, ये सेक्शन पूछ सकता है, तो 36 को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। देखो फिर आ जाएगा आपका 39, पूछता है वॉलेंटरली डिफाइन किया हुआ 39 में। 40 ऑफेंस, बहुत ये तो बहुत हिट है नो, क्रिमिनल लॉ के बारे में, आईपीसी में के बारे में पढ़ रहे हैं, और आईपीसी में ऑफेंसेस ही डिफाइन है, सब्सटेंटिव लॉ है ये, तो आपको पता होना चाहिए ऑफेंस कहाँ डिफाइन है। देन स्पेशल लॉ सेक्शन 41, सेक्शन 42 लोकल लॉ, सेक्शन 43 इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, 45 लाइफ को बताता है, 46 डेथ को बताता है, 48 वेसल के बारे में बात करता है, एंड देन लास्ट में हम आते हैं 52 गुड फेथ, 52A हार्बर। ये दोनों बहुत बारी पूछे गए हैं, तो इन्हें भी मैं प्री में इंपॉर्टेंट ज्यादा कंपेरेटिवली जो दूसरे सेक्शंस हैं उनसे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा 52 और 52A को। अब आइए देखते हैं पनिशमेंट के बारे में। तो पनिशमेंट जो है, इसमें हमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछता है कि पनिशमेंट कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 53 में डिफाइंड है। 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर इन आईपीसी। क्लियर? उसके बाद से हम आ सकते हैं सेक्शन 57 फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। देन हम आएंगे 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर फाइन कोर्ट ने आप पे इम्पोज किया है और आप उस फाइन को पे नहीं करते, तो कितना इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगा। 67 देखेंगे।
एंड देन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये बहुत पूछता है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किस सेक्शन में दिया हुआ? 73 में दिया हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। जिन लोगों ने भी उत्तर प्रदेश का जो पेपर हुआ है हमारा उसको देखा होगा, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से उससे क्वेश्चन आया हुआ है। देन 74 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कितना लिमिट रहना चाहिए। जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए। इसके सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बहुत ज्यादा बाइफरकेट नहीं कर सकते या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे इससे प्री में, आइए देखते हैं। तो सेक्शन 76 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो सेक्शन 76 बात करता है बाउंड बाय लॉ के बारे में, यही पूछ सकता है कि बाउंड बाय लॉ कहाँ दिया हुआ है। और सेम चीज 79 में है, बस वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, यू नो। दोनों को आप थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखेंगे, 76 जो है वो बाउंड बाय लॉ के बारे में बात करता है और 79 जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में बात करता है। सेक्शन पूछता है, और हर इन दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ध्यान रखेंगे अगर आपने लॉ का मिस्टेक किया है तो आपको छोड़े नहीं जाएंगे, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो 76 बाउंड बाय लॉ और 79 जस्टिफाइड बाय लॉ। 77 एक्ट ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशली, प्री में पूछा जाता है। 78 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब इसमें हैंगमैन वाला क्वेश्चन आता है, एक यही क्वेश्चन ही आता है, किस सेक्शन में हैंगमैन, हैंगमैन जो जल्लाद जो फांसी देता है वही है, उसको प्रोटेक्शन किस सेक्शन में मिलता है? तो उसको 78 में मिलता है, ध्यान रखेंगे। 80 एक्सीडेंट बहुत बारी आया है, एक्सीडेंट किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 80 में मेंशन है। 81 रूल ऑफ नेसेसिटी, रूल ऑफ एंड 81 जो है नेसेसिटी, रूल ऑफ नेसेसिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। इस पे केस लॉ भी है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। देन ये दो सेक्शंस हैं जो सेक्शन 82 एंड 83, इसे कहते हैं डॉली इन कैपेक्स और इसे कहते हैं डॉली कैपेक्स। 82 कहता है 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी तरीके का भी कोई ऑफेंस करता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, एकदम कंप्लीट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि ही कैन नॉट फॉर्म इंटेंशन, 7 साल का बच्चा क्या इंटेंशन फॉर्म करेगा। 83 जो है वो कैपेसिटी बताता है कि 7 साल से ज्यादा की उम्र का है और 12 साल से कम, 12 साल के अंदर का है तो उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उसकी मैच्योरिटी चेक करी जाएगी कि क्या वो जो एक्ट कर रहा है उसके नेचर को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर एक्ट के नेचर को समझता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है तो केपेबल होगा, ऑफेंस के लिए लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए डॉली इन केपेक्स एंड डॉली केपेक्स। सेक्शन 84 अनसाउंड माइंड के बारे में बात करता है, पूछा जाता है अनसाउंड माइंड किस सेक्शन में दिया हुआ, इंसैनिटी किस सेक्शन में दिया हुआ, यही सब 84 से आता है। देन 85 एंड 86 इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करते हैं। 85 एंड 86 इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करते हैं। 85 एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर
इंटेंशन नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अब देखो 85 और 86 में, 85 में आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, 86 में एक्सक्यूज मिलता है। देखेंगे दो सेक्शन है इंटॉक्सिकेटेड वाले। अब देखो 87 जो है कंसेंट के बारे में बात करता है, 88 कंसेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद से फिर जो है 89 अगेन कंसेंट के बारे में बात करता है, 90 भी कंसेंट के बारे में बात करता है। देख लेंगे आप इन सेक्शंस को। अगेन ये भी कंसेंट वाले ही सेक्शंस है 92 तक। 93 पूछता है कहाँ दिया वो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। आपने किसी को भैया गुड फेथ में कुछ कम्युनिकेट कर दिया और उस पर्सन की जान चली गई, तो क्या उसके लिए आपको सजा मिलेगी? वही देखना है 93। गुड फेथ से सजा नहीं मिलती है। एंड 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, अगेन पूछता है किस सेक्शन में दिया। तो इस तरीके से देखें तो जो जनरल एक्सेप्शन का अभी तक हमने 95 तक का पार्ट देखा, 76 से लेकर 95, ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस, ये कंसेंट वाले सेक्शंस को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बाकी सारे सेक्शन से इंपॉर्टेंट। अब 96 टू 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस, एक क्वेश्चन आता है कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। सेक्शन 96 टू 106 आईपीसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। अब इनके भी सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कभी यही आ गया थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया हुआ है, ये 97 बहुत बारी पूछता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो आप अपनी बॉडी की सेफ्टी के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप किसी और व्यक्ति की बॉडी को सेव करने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। 98 बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर अटैकर अनसाउंड माइंड है तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है। 98 उन्हीं चीजों के बारे में बात करता है, बिल्कुल है। 99 एक्सेप्शन के बारे में बात करता है कि कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं होगा, ये सेक्शन पूछता है। पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। देन सेक्शन 100 बहुत पूछा जाता है। बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए आप अटैकर की डेथ किन सिचुएशंस में कॉज कर सकते हैं, सेक्शन 100 में दिया वो बहुत आया हुआ कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो उस प्रोटेक्शन उस राइट को एक्सरसाइज करते समय आपके पास इतना राइट है, या आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को इतना ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं कि अगर उस एक्सीड करने में आपने अटैकर का डेथ भी कॉज कर दिया तो आप एक्सक्यूज रहेंगे, आपको डेथ कॉज करने के लिए सजा नहीं मिलेगी। तो वो 7 सिचुएशंस है, 7 सिचुएशंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देन सेक्शन 103 है कि प्रॉपर्टी को सेव करने में कुछ सिचुएशंस दिए हैं, कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में, और उस बचाने में आप अपने अटैकर का डेथ कॉज कर देंगे तो आप एक्सक्यूज रहेंगे। वो कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं 103, उन्हें भी देखेंगे। चलो आते हैं अबेटमेंट, चैप्टर 7 दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसका भी। अबेटमेंट कहाँ है, सेक्शन 107 में दिया हुआ है। अबेटर सेक्शन 108 में दिया हुआ है। अबेटमेंट इन इंडियन ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया 108। 110 पूछता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। अबेटर का इंटेंशन अलग है, जो ऑफेंडर है, जो डूअर है, उसका इंटेंशन अलग है, 110 बात करता है।
सेक्शन 111 सेक्शन पूछता है, ध्यान रखेंगे। 114 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड किस सेक्शन में दिया हुआ है? 114 में दिया हुआ है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A, और पनिशमेंट क्या है 120D में? 120B में पनिशमेंट के बारे में बात करता है। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट 121, waging or attempting to wage war और abating waging of war against the government of India। एक ही क्वेश्चन इससे आता है, waging war against the government of India कहाँ दिया हुआ है? 121 में। और दूसरा आता है सेडिशन, पूछता है 124A, सेडिशन के बारे में बात करता है। ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये दो सेक्शंस बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से देख के जाएं। देन चैप्टर 7 जो है हमें नहीं पढ़ना है। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉफुल असेंबली 141, बीइंग मेंबर ऑफ, ये सारे सेक्शंस पूछते हैं, आप ध्यान से अच्छे से तैयार करके जाएंगे। बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, then joining unlawful assembly armed with deadly weapon, rioting, rioting armed with deadly weapon 148, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, यही पूछता है कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है? 149 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप आएंगे अगर, तो आपसे पूछा जाएगा, देखो कितना कम पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। एफ्रे एंड पनिशमेंट ऑफ कमिटिंग एफ्रे, ये दो सेक्शंस पूछे जाएंगे। ब्राइबरी का सेक्शन पूछा जाता है। पर्सोनेशन एट इलेक्शन 171D बात करता है। ये दो सेक्शंस देख लेंगे आप। एंड देन हम आ जाएंगे, देखो ये सब नहीं पढ़ना, बीच वाले जो सेक्शंस है ना उन्हें नहीं पढ़ना। काउंटरफीट कॉइन का सेक्शन थोड़ा सा देख लेना, एक दो जगह पूछा गया है कहीं कहीं पे, उत्तराखंड में ही मुझे लग रहा है शायद पूछा गया है। पब्लिक न्यूसेंस का सेक्शन देख लेंगे। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, ये सेक्शंस ना थोड़े, ये चार पांच सेक्शंस है, ये देख लेंगे। हालांकि देखो आज तक आया नहीं है, लेकिन आज का जो सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो है ना, उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हो सकता है कोई सेक्शन पूछ ले। है ना, आजकल आप लोगों को पता ही होगा रिलीजन को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़े ये सेक्शंस देख लेंगे कि आईपीसी में कहाँ पे पनिशेबल है। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर 16। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 सबको पता होगा। मर्डर सेक्शन 300, ये क्या है? 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस 301 में बात करता है। पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया है 302 में। पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट 303 में दिया हुआ है। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 में दिया है। 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। 304B डावरी डेथ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय चाइल्ड और इनसेन पर्सन, ये सारे सेक्शंस पूछे हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में। और उत्तराखंड में तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लें तो हर साल कुछ ना कुछ यहाँ से आया ही हुआ है। 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, 110 ठग के बारे में बात करता है। पनिशमेंट 311 नहीं देखना, 310 जो है वो ठग के बारे में बात करता है। तो ये वाले सेक्शंस तो आप सारे के सारे 299 टू 310
ये सारे सेक्शंस आपको बाय हार्ट याद रहने चाहिए। वैसे भी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। 312 कॉजिंग मिसकैरेज पूछा जाता है कौन से सेक्शन में है। और उसके बाद से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 317। इस बार का जो अभी रिसेंट डीजीएस हुआ था वहां पे भी ये सेक्शन पूछा गया था। 317 ध्यान रखेंगे। फिर 319 हर्ट पूछता है कहाँ दिया है। 320 ग्रीवियस हर्ट। 321 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। 322 वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। देन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। एंड 325 पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इनके अलावा आपको कोई और सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। बट ये सेक्शन नंबर्स अगर आप उत्तराखंड क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर दीज सेक्शन नंबर्स। देन 333 wrongful restraint, 340 wrongful confinement, 341 punishment for wrongful restraint, 342 punishment for wrongful confinement, 349 force, 350 criminal force, 351 assault। अब ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 354 assault of criminal force to women with intent to outrage her modesty। ये सेक्शन बहुत पूछता है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी कहाँ दिया है? 354। 354 ए सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ दिया हुआ है? 354 बी डिसरोब कहाँ दिया हुआ है? मैं अंडरलाइन भी कर दूं आप लोगों के लिए। 354 सी वॉयरिज्म। 354 डी स्टॉकिंग। ये 2013 का जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था निर्भया गैंग रेप के बाद ऐड किया गया है। ध्यान रखिएगा बहुत पूछा जाता है, ये सेक्शंस बहुत पूछे जाते हैं। अच्छे से तैयार करेंगे। 359 किडनैपिंग। 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया पूछा जाता है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहाँ दिया हुआ है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। 362 अबडक्शन। 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। 366 ए किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। 364 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम। 366 ए प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। 375 रेप। 376 पनिशमेंट फॉर रेप। 376 ए बी सी डी ये बहुत पूछता है। गैंग रेप कहाँ दिया हुआ है? ये बहुत ज्यादा पूछता है। ये सारे ही सेक्शंस जो है ना ये अमेंडमेंट से आए हैं तो इनको आप देख लें। 378 थेफ्ट। अभी मैंने रिसेंटली थेफ्ट पे एक वीडियो भी अपलोड किया है। होपफुली आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लें। 378 थेफ्ट। 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। 381 theft by clerk or servant of property in possession of master। 383 extortion। 384 punishment for extortion। 390 robbery। 391 डकैती। 392 punishment for robbery। then 395 punishment for डकैती। 396 डकैती with murder। ये सारे सेक्शंस आते हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट 397 में दिया हुआ है। एंड देन मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जो प्रिपरेशन के टाइम पे ही पनिशेबल हो जाता है। अगर डकैती की प्रिपरेशन करते हुए पकड़ा गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। 403 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। 404 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person at the time of death। ये बहुत पूछता है 404। 405 criminal breach of trust। 406
punishment for criminal breach of trust. 407 criminal breach of trust by carrier. 408 criminal breach of trust by clerk or servant. And 409 criminal breach of trust by public servant or by banker, merchant or agent. 410 स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कही जाएगी। 415 चीटिंग, 416 चीटिंग बाय पर्सोनेशन, 417 पनिशमेंट फॉर चीटिंग, 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। सुना होगा 420 आदमी है, ऐसा है वैसा, ये सब चीजें बहुत सुनते हैं। 425 मिसचीफ, 427 सेक्शन ध्यान रखेंगे। 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, 442 हाउस ट्रेसपास, 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास, 444 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, 445 ब्रेकिंग हाउस या हाउस ब्रेकिंग, 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, 447 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, 448 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। ये सेक्शंस ध्यान रखेंगे आप। फॉर्जरी 463, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट 464, 465 पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, 466 forgery of record of court or of public register, 468 forgery for purpose of cheating, forged document 470। प्रॉपर्टी मार्क पूछता है 479, ध्यान रखेंगे। अब देखो, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज 494, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ बाईगैमी के बारे में बात करता है। Then 496 marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage, 497 adultery है, 498 ए क्रुएलिटी के बारे में बात करता है, ये पूछता है क्रुएलिटी कहाँ दिया हुआ, 498 ए। डिफेमेशन 499, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, 10 एक्सेप्शंस हैं, देखेंगे। 500 पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 504 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, बहुत होता रहता है आजकल ये सब। देन 511 अटेम्प्ट पूछता है, अटेम्प्ट कहाँ पे दिया हुआ है। एक 509 भी पूछता है, वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। कुछ कुछ चीजें मैं, एक चीजें और भी आपको दिखा दूं, मुझे लग रहा है बीच में शायद स्किप हो गया है। 2018, ये बेरेक थोड़ा सा पुराना है, तो 2018 वाला जो अमेंडमेंट है वो भी आप लोग देख के जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं, जैसे एसिड अटैक वाला सेक्शन है वो देख लेंगे आप लोग, 2018 वाला जो अमेंडमेंट है वो देख लेंगे। तो ये जो सेक्शंस मैंने आप लोगों को आईपीसी के बताए हैं, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के हिसाब से, या मैं कहूँ कोई भी, जो भी आपके एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रिलिमिनरी के हिसाब से ये सफिशिएंट सेक्शंस हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आईपीसी से।
ये सेक्शंस और उनके नंबर आप जरूर याद रखेंगे। उत्तराखंड में आप देखें, जैसा मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कि इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत आता है उत्तराखंड। तो इन सेक्शंस को याद करेंगे, अच्छे से बाई हार्ट याद करेंगे। और बाकी के भी मैं अलग अलग वीडियोस में बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस आप लोगों को बताऊंगा, जल्दी ही अपलोड करूंगा। होपफुली आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, हैव फन।